लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बाद गठबंधन का औपचारिक ऐलान हो गया है और सूत्रों के मुताबिक जयंत चौधरी की पार्टी रालोद पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जिसके साथ ही दोनों दलों ने उम्मीदवारों को लेकर भी मंथन शुरू कर दिया है। लेकिन अभी भी मुजफ्फरनगर सीट को लेकर दोनों दलों के बीच पेच फंसा हुआ है। खबरों के मुताबिक रालोद पश्चिमी यूपी की 7 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जिसमें मेरठ, मथुरा, बागपत, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, अमरोहा और कैराना की सीटें शामिल हैं। रालोद की सीटें तो 7 दी गई हैं, लेकिन 3 सीटों पर सपा का प्रत्याशी रहेगा जो रालोद के सिंबल पर चुनाव लड़ेगा। दोनों दल इस पर सहमत हैं, लेकिन मुजफ्फरनगर सीट पर अंतिम सहमति नहीं बन पाई है। सपा यहां भी नल के सिंबल पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है। शुक्रवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी के बीच इन सीटों और उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चा हुई। कैराना और बागपत और मथुरा सीट पर रालोद के हिस्से में जा सकती है। इनमें कैराना सीट पर चुनाव चिन्ह तो रालोद का रहेगा। सपा मुजफ्फरनगर में भी अपना उम्मीदवार उतारना चाहती है, लेकिन रालोद इस पर राजी नहीं है। हो सकता है कि सपा इन सीट पर अपने ही सिंबल पर उम्मीदवार उतारे और बिजनौर सीट रालोद के हिस्से में आ जाए। इस बात को लेकर दोनों दलों में अभी भी पेच फंसा हुआ है। पश्चिमी यूपी की सीट नगीना से आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए इस सीट को दोनों दलों ने ही छोड़ दिया है। इसे लेकर कोई भी चर्चा नहीं की गई है। सपा और रालोद पहले भी सिंबल और प्रत्याशी को लेकर फेरबदल कर चुकी है और विधानसभा चुनाव में भी सिंबल पर सहमति बनने के बाद प्रत्याशी बदले गए थे। देखना होगा कि दोनों दल मुजफ्फरनगर सीट पर अब आम सहमति बना पाते हैं या फिर नहीं। इधर गठबंधन का ऐलान होने के बाद प्रत्याशियों ने भी दौड़ लगाना शुरू कर दिया है और अब देखना ये होगा कि 2024 लोकसभा चुनाव में किस तरह से कौन सी पार्टी को कितनी सीट मिलती है। क्या सपा और आरएलडी का ये जो गठबंधन है वो विधानसभा की तरह आगे बढ़ता है या फिर सीटों को लेकर जो लगातार सहमति और असहमति नजर आ रही है वो आगे की तस्वीरों में भी नजर आई। क्या कुछ होगा वो सब आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ R9 पर। मैं निधि मिश्रा, नमस्कार।